हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वो जो चैप्टर है उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सभी पेन पेपर लेके बैठें और मैं जितने भी टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ उस सब को आप लाइन से लिखना शुरू करें और जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार किस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अभी जो मैं वीडियो लाऊंगा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है और उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि हम जो चक्रवृद्धि ब्याज का जनरली लॉन्ग मेथड जो होता है, जो हम स्कूल वगैरह में हम यूज़ करते हैं, वो सारे फार्मूला का यूज़ करके हम बना रहे होते हैं, जिससे आपका समय 2 से 3 मिनट तक का लग जाता है, कई बार से तो 5-5 मिनट का लग जाता है, फिर भी बनता नहीं है। तो इसमें मैं पहले बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही साधारण प्रश्न देखेंगे जो कि लॉन्ग मेथड से हट के एक शॉर्टकट मेथड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। इस मेथड का यूज़ मैं पहले भी हालांकि कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका नोट्स ज़रूर बना के रखें। ठीक है, आपको अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले आप इससे घबराते थे या फिर लॉन्ग मेथड का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे जो मेथड है बहुत ही आपको ईजी और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए एकदम नए सिरे से इसको शुरुआत करिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम केवल 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप टाइप 1 है। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी कि छोटे वीडियोस ये रहेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, तो टाइप 1 के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन वो पाँचों क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे कि मिश्रधन कैसे निकालना है, ब्याज कैसे निकालना है, मूलधन कैसे निकालना है, इन तीनों चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में जाने से पहले मैं जो साधारण ब्याज का कुछ फॉर्मूला बेसिक जो बता देता हूँ, जो हम लॉन्ग मेथड में यूज़ करते हैं, परंतु हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे साधारण ब्याज के अंतर्गत जाएंगे तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, यही होता है। P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये साधारण ब्याज का होता है। इसी तरह अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, और एक चीज़ और हम देख लेते हैं क्या, कि जो मिश्रधन होता है, ठीक है, अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, तब हमको जाके मिश्रधन मिलता है। ठीक है, तो ये मिश्रधन अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल मूलधन हो गया, और I मतलब इंटरेस्ट ब्याज हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मिश्रधन हमेशा मूलधन में ब्याज को जोड़ने से ही मिलेगा। ठीक है, या फिर हम ये कह लीजिए कि अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि अगर मिश्रधन में से मूलधन को आप घटा दोगे तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट या फिर ब्याज मिल जाएगा। क्लियर इतना। इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज का में अगर जाएंगे तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है A = P इंटू 100 प्लस R बाई 100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का। ये अमाउंट हो गया मिश्रधन, ये मूलधन, ये R हो गया दर, और ये T हो गया समय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जब इतना निकल जाता है, इसके बाद हम इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ से मिश्रधन कैलकुलेट होगा उसी में हम मूलधन को हम घटा देते हैं, तो हमको यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो ये था बेसिक चीज़ जो सब लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पे हम इन सब का यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा सा हो जाता है रेशियो मेथड से। ठीक है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करने का हम रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको लगेगा कि ईजी है, और हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि आप बना भी लोगे, लेकिन जो लोग नए हैं और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ ये भी आपके लिए शायद नया होगा, इसलिए एक बार ज़रूर देखें। बनने के लिए सबसे बनेगा, सब लोग कहीं ना कहीं ये बना लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि 1280 रुपये 12.5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास 1280 रुपया है। ठीक है, तो मूलधन किया है 1280 रुपये। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखिए इसके पहले मैं जो वीडियो मैं ITI हॉस्टल वार्डन का जो वीडियो उसको मैं सॉल्व किया था, तो किसी ने कमेंट किया था कि मैं बहुत लेंदी बता रहा हूँ। देखिए मैं वो सारे क्वेश्चन को एक लाइन में भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे 5000-6000 लोग को समझाना होता है, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि लिखने में भले मेरे को थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उसको समझ में आए कि आखिर मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जब आप उसको अच्छे से सीख लेंगे तो आप भी
एक लाइन में ही आपको उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1280 रुपये हमको मूलधन प्रिंसिपल दिया हुआ है, 12% जिसमें प्रतिशत लगा होगा वो रेट होगा। ठीक है ना, तो 12.5% हमको ब्याज की दर चक्रवृद्धि, इसको ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा कि साधारण ब्याज की दर से दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो दर हमारा 12.5% है। कितने वर्ष के लिए, तो समय यहाँ पे 2 वर्ष है। देखिए मैं लिख भले रहा हूँ इतना लेंदी, लेकिन ये इतना लेंदी बनेगा नहीं। बस अब मेरा जो शॉर्टकट मेथड यहाँ से दर से शुरू होता है। ठीक है, ये जो 12.5% जो दर दिया है, इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन भिन्न में बदल देना है। तो कैसे भिन्न में बदलेगा, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, प्रतिशत मतलब बटे में 100 लिखना है। तो 12.5 है तो 12.5, प्रतिशत को हटाइए और नीचे में बटा 100 कर दीजिए। इस पॉइंट को जब आप हटाए तो यहाँ पे नीचे 1000 हो गया, एक जीरो बढ़ा दिए। अब इसको काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और एक जीरो, फिर काटिए 5 एक बार में और 5 अट्ठे 40, ये हो गया 1/8। मतलब जो हमारा 12.5% है वो कितना हो गया, 1/8 हो गया। क्लियर है इतना। अब ये 1/8 में ही हमारा खेल है, क्योंकि हमने जो दर का भिन्न बदल दिया। क्या बदला हमने कि 1/8 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या है, ये जो 1/8 है इसमें ये क्या, जो नीचे वाला है वो होता है मूलधन, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट मूलधन नहीं आया है हमारे पास। ये आया क्या है, तो ये हमारे लिए आया है यूनिट के फॉर्म में, इकाई के रूप में आया है। ठीक है, 8 इकाई, मूलधन 8 इकाई हो जाए अगर, तो ऊपर वाला जो 1 दिख रहा है ये ब्याज है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, नीचे जो हमने दर को भिन्न के रूप में बदला, तो जो नीचे वाला जो आएगा वो हमारा मूलधन का इकाई के रूप में रहेगा, और ऊपर वाला जो आया वो ब्याज का इकाई के रूप में रहेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना वो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P मतलब मूलधन, और यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक है, अब समझिएगा, इसको ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको नोट डाउन कराना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में देखिए 8 रुपये मूलधन था, मतलब 8 इकाई मूलधन था, तो ब्याज मिश्रधन कैसे होता है, मिश्रधन क्या होता है, देखिए मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 8 इकाई मूलधन है, 1 इकाई मैंने जोड़ दिया, तो 8 और 1 9, क्या हो गया हमारा मिश्रधन हो गया। मतलब रेशियो क्या बना, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बन गया 8:1। ये पहले साल के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए भी, दूसरे साल के लिए भी दर सेम ही है, 12.5% ही है। मतलब यहाँ भी 8 से 9 ही आपको बढ़ाना है। क्लियर है इतना, तो ये भी मैं 8 से 9 कर दिया। अब इतना चीज़ हो गया बस, क्योंकि 2 साल था तो मैं ये 2 बार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर दिया। 3 साल रहता तो मैं एक बार और 8 से 9 लिखता, क्योंकि तीनों यहाँ पे दोनों साल के लिए दर बराबर है, इसलिए सेम सेम हो गया। मैं आगे भविष्य में ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसमें हर एक साल के लिए दर अलग अलग होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, मैं ऐसे कर दिया। अब इसका गुना करिए, ये पी के सामने वाले का गुना करेंगे तो 8 8 64, ये हमारा मूलधन मिल गया 64 2 वर्ष के लिए, और 9 9 81, ये हमारा मिश्रधन मिल गया 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना मिल गया, 64 और 8100। बस यहाँ से अब हमको क्या करना उसको समझिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा इंक को बदल लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया 64 और ये हो गया 81। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, मूलधन, और हमको निकालना है कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन निकालना है। देखिए ये 64 हमारा मूलधन था, देखिए, और ये हमारा मिश्रधन है, लेकिन मूलधन हमारा 64 ना दे के क्वेश्चन में कितना दिया है, 1280 दिया है। तो ये 64 किसके बराबर है, 1280 रुपये के बराबर है। 64 इकाई बराबर है 1280 रुपये के बराबर। तो ये कितना गुना है, तो एक 1280 को अगर 64 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 20। 64 दूनी 128, मतलब 20 मिलेगा। मतलब ये कह लीजिए कि 1 इकाई है, इस 1 इकाई का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 20 रुपये मिला। ठीक है, जब 1 इकाई का वैल्यू 20 रुपये मिला तो ये तो हमारा क्या है, मिश्रधन है। इसी चीज़ को तो हमको निकालना है, तो इसमें भी हमको 20 का गुना करना पड़ेगा। तो 81 में अगर 20 का गुना करेंगे तो 81 दूनी 162, मतलब 1620 रुपया मिलेगा, और ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। आगे के जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही ईजिली और शॉर्टकट बनेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम यही वाला लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें अपने लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि 16 सही 2/3%। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 16 सही 2/, यहाँ पे एक्चुअली टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये एक्चुअली ऐसे दिया है 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 9800 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास मूलधन दिया हुआ था, मिश्रधन निकाला। दूसरा क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ इसमें हमको मिश्रधन दिया हुआ है। क्या बोला, ध्यान सुनिए, 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि, मतलब वो राशि हमको पता नहीं है, तो वो राशि क्या होगा, मूलधन जो हमको निकालना है। 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष के बाद रुपए कितना हो जाए 9800, मतलब ये हमको मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि मूलधन कितना है। बस अब वही कॉन्सेप्ट, आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, जो दर दिया है उसको पकड़िए। दर दिया है 16 सही 2/3%, इसको बदलिए साधारण में 16 × 48 = 2 50, 50/3%। ठीक है, आप प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाना होगा, तो 3 है और ये गुना में हो गया 100। अब इसको काटिए, 50 एक बार में, 50 दूनी 100, ऊपर में बचा 1, नीचे बच गया 6, 1/6। इसको हमने भिन्न को बदला तो 1/6, 2 वर्ष के लिए बोला है तो कुछ मत करिए, 6 से 1 बढ़ा दीजिए 7, ऊपर में जो रहेगा नीचे वाले को उसके साथ जोड़ के आगे लिख देना है। तो ये मूलधन हो गया, ये हो गया मिश्रधन। 6 से 7 2 वर्ष के लिए है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा बस। अब इसका गुणा करिए, 6 × 36 और 7 × 7 = 49। ये हो गया मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मिल गया। मिश्रधन हमको कितना दिया, 9800, तो ये 49 ही हमारा मिश्रधन है, तो 49 दिया है 9800 रुपये के बराबर। तो 49 दूनी 98 होता है तो ये 20 गुना हो गया, मतलब एक इकाई का वैल्यू कितना मिल गया, 20 रुपये मिल गया। तो हमको मूलधन निकालना था, तो मूलधन कितना है 36 इकाई है, तो इसमें भी 20 का गुना करिए तो 36 दूनी 72, ये कितना 720, अच्छा सॉरी 200 होगा ये। ठीक है, ये 200 होगा। एक इकाई जो मिला हमको कितने के बराबर मिल गया, 200 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि 200 में 49 का गुना करेंगे तब जाके हमको 9800 मिलेगा। अब इसमें भी 200 का गुना किए तो 36 दूनी 7200 रुपया मिल गया, और ये 7200 जो मिल गया हमको मूलधन मिल गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का, मतलब वो धन हमको नहीं पता, ठीक है, मिश्रधन, धान लिखा गया, मिश्रधन 1440 हो जाता है। ब्याज कैलकुलेट करिए। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कैलकुलेट करना है। ठीक है, दर हमको दिया है कितना, 20%। किसी धन का, मतलब धन तो दिया नहीं है, मिश्रधन दिया है कितना, 1440। अब 20% को भिन्न में बदलिए तो ये 20/100, काट दिए तो मिल गया 1/5। फिर से वही प्रोसेस, कितने साल है यहाँ पे, धन से, अच्छा समय यहाँ पे नहीं दिया है क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो समय है वो छूट गया, समय आप 2 वर्ष लेके बनाइए इसको। ठीक है, एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष में मिश्रधन 1440 हो जाता है तो ब्याज कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो हमारा जो भिन्न मिल गया दर का 1/5, तो मूलधन मिश्रधन 2 वर्ष है तो 5 से लेके 6 हो गया, ये 5 मूलधन और ये 6 मिश्रधन, फिर ये 5 और फिर ये 6। ठीक है, 5 और 6, ये समझ में आ रहा है ना। नीचे वाला सेम लिख देना मूलधन के सामने, और ऊपर जो भी रहेगा उसको जोड़ के मिश्रधन बना दीजिए। 2 वर्ष है इसलिए हमने 2 बार लिखा, ये फर्स्ट ईयर के लिए है और ये सेकेंड ईयर के लिए है। अब गुणा करिए, 5 × 5 = 25 और 6 × 6 = 36। ये देखिए, ये मिल गया हमको मूलधन का इकाई, और ये क्या मिल गया हमको, मिश्रधन का इकाई। देखिए ये क्या मिला, मूलधन का इकाई, और ये मिल गया मिश्रधन का इकाई। आपसे पूछा क्या है, ब्याज। अब एक काम ये कर सकते हैं कि जो मिश्रधन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया है, यहाँ पे 36 इकाई है, लेकिन ये हमारे पास कितना है, 1440 रुपये। ठीक है, कितना, 1440 रुपये। तो कितना गुना है आप पकड़िए यहाँ पे, तो 36 दूनी 72, 4 बार में 40 गुना है। मतलब ये कह लीजिए कि एक इकाई का वैल्यू कितना मिला हमको, 40 रुपये मिल गया। एक इकाई बराबर कितना, 40 रुपया मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। देखिए मूलधन 25 इकाई है, मिश्रधन 36 इकाई है। मैं शुरू में बताया था क्या कि मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो अगर हमको यहाँ से ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तब भी तो ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिश्रधन है और ये वाला मूलधन है, इन दोनों का अंतर जो होगा वही तो ब्याज होगा। तो 36 में अगर आप 25 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11। ये जो 11 मिला यही हमारा ब्याज होगा। ठीक है, लेकिन ये 11 इकाई के रूप में आया है, तो ब्याज कितना होगा, एक इकाई का वैल्यू 40 था, तो यहाँ पे 40 का गुना कर दीजिए, तो 11 × 40 440 रुपया। ये 440 रुपया हमको क्या मिल गया, इस क्वेश्चन के लिए ब्याज मिल गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर होगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये 1440 तो हमको मिश्रधन पता है ही क्वेश्चन में, 40 का गुणा आप मूलधन के साथ कर दीजिए तो 1000 मिल जाता, फिर इस मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते तब भी आपको 1440 ही मिल जाएगा। तो हम इतना क्यों करें, चुपचाप 36 में 25 घटा के 11 इकाई मिला, इसमें भी 40 का गुणा करके हम ब्याज निकाल दिए। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, 3 तरह का प्रश्न हमने टाइप 1 के अंदर ही देखा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न है कि कोई धन 3 वर्षों में 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3440 हो जाता है, तो मिश्रधन और मूलधन का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिश्रधन और मूलधन का अंतर ज्ञात करने को बोल रहा है। अच्छा, अगर मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, इन दोनों का अंतर कोई तो हम ब्याज कहते हैं, मतलब आपको इनडायरेक्टली ब्याज निकालने को कह रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर से हमारा दर है 16 सही 2/3%। इसका मतलब है 16 तिया 48 और 2 50, 50/3%। 50/3 का मतलब 50/300 हो जाएगा, काट दीजिए 1/6। ये दर हमको 1/6 मिल गई। ये मूलधन और मिश्रधन इन दोनों का अनुपात, इस बार लेकिन 3 वर्ष के लिए, याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए है तो हमारा 3 बार चलेगा। 6 से 7 पहली बार हो गया, दूसरी बार भी 6 से 7 और तीसरी बार भी 6 से 7। तीनों साल के हमने अलग अलग निकाल दिया, तो इन सब का गुणा करेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216। 216 इकाई हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 हमारा क्या हो गया, ये मिश्रधन का इकाई हो गया। मतलब मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात मिल गया 216:343 मिला। अब हमको यहाँ पे इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3440 रुपये हो जाता है। मतलब ये हमको मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन ये हमको दिया हुआ है 3440 रुपया। तो ये कितना हो गया, देखिए 10 गुना है कि नहीं। ठीक है, तो मतलब कहने का कि एक इकाई कितना हमको मिला, 10 रुपये के बराबर मिल गया। ठीक है, अब हमको मूलधन और मिश्रधन का अंतर पूछा है, तो ये देखिए ये मूलधन है और ये मिश्रधन का इकाई है, इन दोनों का अंतर अगर आप निकालेंगे तो मिलेगा 127। कितना मिलेगा, 127। मतलब ब्याज का कितना इकाई है भाई, ब्याज कितना 127 इकाई है, तो इसमें भी आपको 10 का गुणा करना है, क्योंकि एक इकाई 10 रुपये के बराबर है, तो करेंगे तो मिलेगा 1270 रुपये। कितना मिल गया, 1270 रुपया। तो मतलब मिश्रधन या मूलधन का अंतर या फिर कह लीजिए ब्याज कितना मिल गया, 1270 रुपया। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगाते रहते, फिर आपको काटना पीटना है, फिर जाके घटाना है, आपको टाइम लग सकता था। ठीक है, तो चलिए, ये मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, और मैं इसमें बहुत फास्ट बना लेता हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसा ही लगा होगा तो इसी मेथड से हम पूरा सॉल्व करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं इस मेथड से कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा टाइप 1 का ये 5वां और लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, बाद में इससे संबंधित आप क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। 5वां प्रश्न है 33 सही 1/3%। मतलब दर दे दिया हमको 33 सही 1/3%। मतलब हो गया 33 या 99 और 100, 100/3%। 100/3% का मतलब प्रतिशत को हटाएंगे आप तो नीचे में 3 है और प्रतिशत के बदला में 100 और आ जाएगा। ये एक बार में कट गया, मतलब 1/3 हमको मिला इसका भिन्न। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन का ब्याज 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जाता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि दर से कोई धन का ब्याज कितना हो जा रहा है, 2800 रुपये। मतलब इस बार हमको ब्याज दिया हुआ है 2800 रुपये और वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, मूलधन मिश्रधन दोनों निकालेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का बोला है तो ये P हो गया और ये A हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया भाई, 1/3 था तो 3 से लेके 4 हो गया, 3 और 3 और 1 4 यहाँ लिख दिए। सेकेंड ईयर के लिए गए तो ये भी कितना हो गया, 3 से लेके 1 4 हो गया। चलो हो गया, अब गुणा करिए, 3 3 9, ये हमारा मूलधन हो गया। 4 चौके 16, ये हमारा मिश्रधन हो गया। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9 और 16 का अनुपात हो गया। ठीक है, अब हमको ब्याज दिया है 2800। देखिए ये मिश्रधन और ये मूलधन, इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होगा। मतलब जो ब्याज होगा, आई होगा, वो कितना इकाई आ रहा है, तो 9 7 16, 7 इकाई आ रहा है। ठीक है, ब्याज कितना, 7 इकाई, लेकिन 7 इकाई किसके बराबर है, 2800 रुपये के बराबर है। क्लियर है, तो 7 इकाई बराबर है 2800, तो 1 इकाई कितना होगा, तो 7 चौके 28, 400 गुना। ठीक है, मतलब 1 इकाई जो हमारा आया वो कितने के बराबर आ गया, 400 रुपये के बराबर आ गया।
अब हमको क्या निकालना है भाई, क्वेश्चन में वो धन बोला है, धन कितना है 9 है, तो इसमें आप 400 का गुणा कर दीजिए मूलधन के लिए, तो 9 चौके 3600 हो गया, तो 3600 रुपया क्या हो गया मूलधन हो गया। मिश्रधन पूछ देता तो आप यहाँ 400 का गुणा कर दीजिए, तो 16 चौके 64, 6400 रुपया हमारा मिश्रधन आ जाता। तो हमने यहाँ पे मिश्रधन मूलधन सब कुछ हम निकाल लिया। तो इस मेथड का यूज़ करके, जो कि बेसिक मेथड था, एकदम बेसिक तरीके, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, इसको हमने रेशियो मेथड देखा। इसमें हमने देखा कि मूलधन, मिश्रधन, ब्याज सब कैसे निकालना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप 2 क्वेश्चन लेकर आए। कैसा ये वीडियो लगा, क्या आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें।